10th क्लास में जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें एक चैप्टर, उसमें एक ऐसा भी खंड है जिसमें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी उल्लेख है। तो हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन आप लोग कॉपी और पेन लेकर के आप साथ में बैठिए और 1 बाय 1 जितनी तिथियों के बारे में हम जो जो महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे वो आप लोग नोट करते चलिए। क्योंकि अगर आपको तिथि याद है तो जाहिर सी बात है आप प्लस में हैं। प्लस में क्यों है? क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं और वहां पर आपको कोई तिथि याद है तो आपको सोने पर सुहागा वाला काम कर जाता है। एग्जामिनर की जो सीधा नजर होती है वो उस तिथि पर जाती है और उसको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही किया है बच्चे ने यदि तिथि सही लिखी है तो जाहिर सी बात है आगे का भी सही होगा। इसलिए आप लोगों को तिथि के लिए तिथि जानना आवश्यक है। तो आइए समझते हैं। पहली तिथि है 1813। 1813 में अंग्रेजों ने ये प्रावधान बनाया कि भारतीय शिक्षा में 1 लाख रुपए अंग्रेजों द्वारा खर्च किए जाएंगे। क्या बताया 1813 में? कि 1813 में ये बताया कि 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजों द्वारा खर्च किए जाएंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। दूसरा है 1835। अब इसमें तो ये बताया कि 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बता दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या होगा कि जो 1 लाख रुपए खर्च होंगे, यहाँ जो बताया गया था 1 लाख रुपए खर्च होंगे, वो केवल और केवल अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। ठीक, नोट करते चलिए आप लोग। तीसरा है 1844। 1844 में एक प्रावधान ये बना दिया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है। 1857 की बात कर लें। ये 1857 का वो वर्ष जब भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था। इस समय भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली थी। कहां पर? एक कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। तो ये आप समझते चलिए कि 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जो बात की गई वो 1857 में की गई। ठीक, नोट करके चलेंगे आप। 1885 की बात करें तो ये तिथि आपको जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ष जब पहली बार भारत में कोई बड़ा संगठन गठित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन, यानी अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाना। कौन सी तिथि है वो? 1905, याद होना चाहिए आपको। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध की गतिविधियां एक्टिव थी, चल रही थी। नेक्स्ट 1916 का वो वर्ष था जो 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी थी। गरम दल नरम दल 1916 में आकर के मिल जाते हैं और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग भी एक साथ आकर के मिल जाते हैं। तो ये भी आप नोट करेंगे कि 1916 में गरम दल नरम दल का विलय, इसी के साथ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का विलय या समझौता कह सकते हैं, समझौता। 1917 गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1917। अगली तिथि है 1918 से 1919 तक। ये ऐसा वर्ष था जिस वर्ष बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध प्रांत के आसपास रहने वाले समस्त किसानों को एक आंदोलन के लिए जागरूक करना। ठीक, ये आपके समझ में आ गया कि बाबा रामचंद्र द्वारा किसानों को एकत्र करना आंदोलन के लिए। 1919 ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कम से कम 1500 या 2000 के आसपास के भारतीय नागरिक जनरल डायर की गोलियों से भून दिए गए थे। तो ये तिथि आपने पढ़ ली। इसके बाद हम अगली तिथियों को पढ़ते हैं। एक काम करेंगे आप लोग, जैसे हम पूछते हैं 1921 में क्या हुआ था, तो आप लोग पहले बता लीजिए पॉज करके वीडियो को, ताकि आपकी तैयारी नहीं होती रहे। तब पुनः देखेंगे 1921 में क्या हुआ था। 1921 में महात्मा गांधी जी के द्वारा
असहयोग आंदोलन का व्यापक रूप से शुरुआत की गई थी और इसी वर्ष खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो 1921 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अब हम 1922 का वर्ष पढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 को आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड यानी गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इसलिए इसी वर्ष महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब 1924 में क्या हुआ था? 1924 में क्या हुआ था आप बताएंगे? तो 1924 में अल्लूरी सीताराम को कैद कर लिया गया था और जो काफी समय से आदिवासियों और जनजातियों का आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। 1928 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 1928 में ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और इसी वर्ष साइमन कमीशन का पूरी तरह से भारत में व्यापक रूप से विरोध किया गया था और इसी में आपने पढ़ा होगा लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु हो गई थी। तो ये आप जान चुके हैं। 1929 का वो वर्ष था जब पहली बार लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो आप लोग लिखते चलेंगे पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और अधिवेशन कौन सा था? लाहौर अधिवेशन। 1930 का वर्ष कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि 1930 में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित एसोसिएशन की स्थापना की थी। दलितों के उद्धार के लिए, दलितों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक ऐसा संगठन बनाया था जो उन चीजों को फोकस करके उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करेगा। 1930 में ही गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ ही व्यापक रूप से दूसरे महाआंदोलन की शुरुआत यानी सविनय अवज्ञा की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ, ठीक, 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद जानते हैं 1930 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बुलाना। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपने पहले से समझ लिया होगा। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन अंग्रेजों के द्वारा। 1932 देखते हैं, ये वो वर्ष था जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आते आते 1932 में स्थगित कर दिया जाता है। कई सारे लोग मारे जाते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जब नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया जाता है। 1939 से 1945 बहुत ही महत्वपूर्ण समय। इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के कई सारे देश अपने अस्तित्व के लिए और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आमने सामने खड़े थे। 1947 सब लोग जानते हैं 1947 को क्या हुआ था। 1947 को भारत हमारा अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, यानी हमको आजादी मिल गई थी सन 1947 में। और 1950 आप लोग जानते ही हैं, 1950 में भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया। तो कुल मिलाकर जितनी भी तिथियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कंपटीशन की दृष्टि से आप देख लें, चाहे आपके सिलेबस के तौर पर, सारी तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको याद करनी अनिवार्य है। तो आप लोग कॉपी और पेन रख के आराम से लिखते जाइए और याद करते रहिए। 1 बार आप वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, 4 बार आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सारी तिथियां इंपॉर्टेंट रूप से याद हो जाएंगी।